नमस्कार जी, मैं मंजू। विंटर गार्डन में तो आपने कई तरह के फ्लावर्स लगाए होंगे, तो आज मैं 2 तरह के फूल आपको बताऊंगी, वो आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। तो इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, तो चाहे विंटर गार्डन हो चाहे स्प्रिंग गार्डन हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इन्हें ग्रो करना मैंने कई बार आपको सिखाया हुआ है, बट अभी मैं फूल भी दिखाऊंगी आपको। अगर फ्लावर्स पसंद होंगे तो आप इन्हें फिर जो ठंडी जगह वाले हैं वो सितंबर में ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि जो मैदानी इलाके वाले हैं, जैसे मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, दिल्ली के आसपास इलाके, दिल्ली वगैरह का जो टेम्परेचर है मेरे यहाँ से मिलता जुलता है, और वो सब जो हैं इसे अक्टूबर में लगा सकते हैं। तो दोनों जो मैं बताऊंगी, दोनों पौधों को अक्टूबर में आपने सीड से ग्रो कर सकते हैं, और दोनों को ही रिच ऑर्गेनिक मिट्टी जो पसंद है, और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ। तो हो सकता है इस तरह से मेरे गार्डन में खिलता हुआ देख के आपका मन कर जाए, और जो मेरे बहन भाई जब वीडियो देखेंगे तो वो अपना अरेंजमेंट कर लें। जो सीड्स मंगवाना चाहें तो ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं, या सीड शॉप से भी पता कर सकते हैं। तो पहला जो मेरा पौधा है, प्लांट है, वो मैं बात कर रही हूँ ये क्लार्किया की। तो ये देखिए क्लार्किया कितने खूबसूरत ये इसके फ्लावर्स ये लगते हैं। ये देख रहे हैं आप क्लार्किया के, ये क्लार्किया, इसे माउंटेन गार्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो जो गुडेशिया फैमिली भी इसी फैमिली से है ये दोनों। तो ये हल्का सा इसकी जो स्टेम है जो सकुलेंट होती है, तो जब इसे ग्रो करते हैं तो शुरू में पानी का ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग नहीं इसमें होनी चाहिए, हल्की सी सूखी मिट्टी हो तो तब पानी दें। और जब फूल आने लगते हैं तो फिर तो हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट रखें। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इतने लंबे टाइम तक ये जो मैंने मल्होत्रा वाले जो पोट हैं, प्लास्टिक पोट है, तो उसी में मैंने डायरेक्टली इन्हें ग्रो किया है। तो आप बॉर्डर के तौर पे, जैसे आपके पास गार्डन में लगाना चाहते हैं, ज़मीन का टुकड़ा है, तो उसमें बॉर्डर के तौर पे सीधे आप क्यारियों में लगा सकते हैं इन्हें। तो ये मेरे तो पॉट में लगे हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से ये खूबसूरती से खिल रहे हैं। और रंग इनमें है, ये पिंक कलर है और एक मजेंटा कलर। तो 2 कलर हैं ये मेरे पास। और ये जो हमने एक पौधा जहाँ 2 पौधे लगे हैं, और एक इसमें ये था मेरे नीचे नेस्टेशियम इसमें लगा हुआ था, तो ये भी अभी इसकी लाइफ हो गई है। तो ये देखिए नीचे से फूल ऐसे खिलना स्टार्ट होते हैं, तो ये इसलिए घने घने अच्छे लगते हैं। तो बस ये फिर ऊपर लगते ही रहते हैं, ये इस तरह से लगते ही रहते हैं, और ये इसकी ग्रोथ ऊपर ऊपर होती रहती है, और ऊपर ऊपर ये फूल ऐसे लगते रहते हैं। जैसे ये कलियां बनती जाती हैं और ये खिलते रहने हैं इस तरह से, ये ऐसे बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर ग्रो करें। हाँ, शुरू शुरू में इनके जो छोटे छोटे पौध हम तैयार करते हैं, जब नर्सरी अभी अच्छे से बिल्कुल उगते हैं, शुरू की स्टेज में होते हैं, तो इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। और जैसे ही थोड़ा ठंडक मौसम में आने लगती है तो इनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। तो ऐसे तो आप वो फ्लावर्स देख रहे होंगे, खूब सारे लगे हैं, कई सारे आप लगा सकते हैं। जो ढेर सारे फूल आते हैं तो वो भी लिस्ट मैंने बताई हुई है। तो ये जो खूबसूरत जो फ्लावर्स हैं जो मेरे बहन भाई नहीं लगाते हैं, तो मैंने सोचा चलो इन्हें आप लगाइए। और आज जो तारीख मैं बताऊं, आज 3 मार्च है और गर्मी है। तो एक बार ये फिर मैं फूल दिखा देती हूँ। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि जब मैं अगली बार डालूँगी तो आप फिर अपनी पसंद से इसे ग्रो कर सकते हैं। अगला जो फ्लावर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत गार्डन में लगता है। तो ये लेडीज़ लेस, तो इसे भी मेरे यहाँ के मौसम के हिसाब से अक्टूबर में ग्रो किया जाता है, और ठंडी जगह वाले इसे सितंबर में लगा सकते हैं। तो इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट, इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। तो इस तरह से ये इसका भी बॉर्डर बना सकते हैं, डायरेक्टली इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये विंटर गार्डन के लिए, स्प्रिंग गार्डन के लिए ये दोनों पौधे आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो ये लेडीज़ लेस की तो हाइट 5 फीट से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसे आप जैसे बड़ी बड़ी बकेट में भी लगा सकते हैं। 15 लीटर वाली बकेट में 2-3 पौधे इसके रख सकते हैं।
लेडीज लेस को छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, फिर पौधे की ग्रोथ कम होती है और फूल भी फिर कम आते हैं। इसी के साथ नमस्ते, शुक्रिया। ये मेरे गार्डन में खिले हुए प्यारे से लेडीज लेस। तो ये छोटा 8 इंची का पॉट है, तो इसकी हाइट कम हुई है। तो मेरा ख्याल है जिनको ये फ्लावर्स जो हैं पसंद आए होंगे तो वो इन्हें जब लगाना चाहेंगे तो फिर मेरे बताए तरीके के अनुसार लगा सकते हैं। चाहे तो आप घने घने भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया, चाहे तो आप थोड़े थोड़े पौधे भी लगा सकते हैं, पर मुझे घने घने ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो क्लार्किया की बात कर रही हूँ। और लेडीज लेस को अगर आप बड़ा पॉट देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। इसी के साथ नमस्ते, शुक्रिया जी, मेरे गार्डन के खूबसूरत फ्लावर्स के साथ।